देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको आज पास्ट परफेक्ट टेंस करा रहा हूँ, जिसकी पहचान होती है स्टूडेंट लास्ट में वाक्य में जो अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या कोई भी काम हो चुका होता है। जैसे हमने ये काम कर लिया था, दिया था, किया था, यानी कोई भी काम हैज़ बीन डन, तो इट्स मीन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वाले स्टूडेंट रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या होता है, विद सिंगुलर के साथ आपको हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। विद प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ आपको हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट्स इसी टेंस से कुछ सेंटेंस ऐसे जुड़े हुए हैं जो हर क्लास के वो सूट करते हैं, मगर वो स्टूडेंट्स को आते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे एक नियम और दे रहा हूँ। कभी कभी इन सेंटेंसों में पहले और बाद लिखा आता है, पहले और बाद। स्टूडेंट मेरे इस लॉजिक को समझिए। अगर पहले लिखा है तो आपको इधर थर्ड फॉर्म लगानी है, इधर लगानी है सेकंड फॉर्म, और जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और जब बाद आ जाए तो इधर सेकंड लिखना है और इधर थर्ड लिखना है, यहाँ पे हैड आ जाएगा और थर्ड फॉर्म। फिर समझ लीजिए, अगर पहले आ जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म से बनाना है, सेकंड वाले को सेकंड फॉर्म से बनाना है, और यदि बाद लिखा जाए स्टूडेंट तो पहले वाले को सेकंड फॉर्म से बनाना है और दूसरे को थर्ड फॉर्म से बनाना है। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्पेशल पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं स्टूडेंट्स, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, आज मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस और ये स्पेशल पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें सिंपल वाली बात होती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था इत्यादि वर्ड आते हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि वह सो चुका था, सपोज वह सो चुका था, इसको बहुत हल्के में ना लें, मैं आपको डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। वह सो चुका था एग्जाम्पल मैंने इसलिए ईजी लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए इसका लॉजिक, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो पहला मैंने सेंटेंस बोला कि वह सो चुका था, तो इसको हम बना देते हैं ही हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही हैड स्लैप्ड, ये थर्ड फॉर्म लगेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ही हैड स्लैप्ड। फिर जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं कि वह सो नहीं चुका था, नेगेटिव बोलना है स्टूडेंट, तब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बोलना है ही हैड नॉट स्लैप्ड। स्टूडेंट इसको नॉट नहीं बोलते हैं कि स्टूडेंट्स मैं समझा रहा हूँ आपको, ही वह सो नहीं चुका था, ही हैड नॉट स्लैप्ड। स्टूडेंट इस नॉट को आपको नॉट ना बोल के नाट बोलना है। देखिए ऐसे बोलना है नाट, हिंदी में नाट बोलना है, नॉट नहीं। बहुत से स्टूडेंट हम उच्चारण गलत करते हैं, उसको समझिए, नाट बोलना है। तीसरा, क्या वह सो चुका था, तो मैंने आपको बताया था शुरू में क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, ये रही हैड, हैड को बोलना हैड ही स्लैप्ड। देखिए स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव हो गया। चौथे नंबर पे स्टूडेंट जिससे स्पीकिंग डिपेंड होती है, वो आपको बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब की तरह बोलना है। जैसे वह क्यों सो चुका था, तो स्टूडेंट आपको क्यों की स्पेलिंग वाई बोलना, वाई, इसको वाई नहीं बोलना, इसको वाई बोलना है। इसको हिंदी में लिख देना वाई, वाई हैड ही स्लैप्ड, ये रही स्टूडेंट थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने 4 प्रकार से बोला, हम 5वीं प्रकार से इसमें नॉट लगा सकते हैं कि वह क्यों नहीं सो चुका था, वह क्यों नहीं सो चुका था। सेम ही बनाना है स्टूडेंट्स, बस करना क्या है, इसमें नॉट लगा देना है। वाई हैड ही नॉट स्लैप्ड। स्टूडेंट स्पीकिंग करते समय स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको अब समझाता हूँ
कि ये जो स्पेशल वाले हैं जिसमें मैंने आपको पहले और बाद का मेथड बताया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं वो मेरे इस वीडियो को द्वारा कठिन से कठिन कैसा भी हो, कंपटीशन का हो, आपके कोर्स का हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, ग्रामर हो, एनीबॉडी कुछ भी हो, इट इज़ फॉर ऑल क्लास। ये सब क्लासेस के लिए है, स्पीकिंग के लिए है, इसलिए मेरी वीडियो से आप जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी कम शब्दों में छोटी वीडियो की तरह बड़ा धमाका देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले और बाद में क्या यूज़ कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सिखाता हूँ यदि पहले आ जाए तब क्या करना है और बाद आ जाए तब क्या करना है। स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिएगा। जब पहले आ जाए तो इधर थर्ड फॉर्म लगानी है हेड के साथ और इधर सेकंड फॉर्म लगानी है स्टूडेंट्स। यदि बस बाद आ जाए तो आपको इधर सेकंड फॉर्म लगानी है, इधर थर्ड फॉर्म लगानी है हेड के साथ। देखिए स्टूडेंट कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी यानी पेशेंट है ना मर चुका था, सपोज मर चुका था। तो स्टूडेंट करना है क्या है, पीछे वाले सेंटेंस को पहले बनाना है। बस आपको पहले आ गया ना तो पीछे वाले सेंटेंस को पहले बनाना थर्ड फॉर्म के थ्रू, यानी कि रोगी मर चुका था यानी पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड। क्या करना है स्टूडेंट, हैड डाइड, बजे ध्यान समझना है। द पेशेंट हैड डाइड, फिर आपको लिखना है बिफोर दी डॉक्टर केम, दी डॉक्टर। आपको समझना क्या है, बस यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि इधर तो सेकंड फॉर्म आएगी, इधर ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी अगर पहले लिखा है तो। और यदि सेंटेंस को बाद में कन्वर्ट कर दें क्या, कि डॉक्टर के आने के बाद, स्टूडेंट डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था स्टूडेंट। तब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, पीछे से पहले बनाना है। रोगी मर चुका था बट सेकंड फॉर्म से, क्योंकि बाद आ गया ना। तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट ओनली डाइड, है ना, सेकंड फॉर्म, द पेशेंट डाइड। अब आपको लगाना है आफ्टर का यूज़ करना बाद के लिए, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम थर्ड फॉर्म लगाई। देखिए स्टोरी में आपको क्या लॉजिक दिया, अगर पहले आए तो इधर थर्ड फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म, बाद आए तो इधर सेकंड फॉर्म, इधर थर्ड फॉर्म। पहले के लिए यूज़ करना है बिफोर स्टूडेंट्स, और आफ्टर माने बाद में। आप जानते हैं स्टूडेंट, इस लॉजिक से हम स्पेशल पास्ट परफेक्ट टेंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स भी देना कि मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाऊँ। स्टूडेंट थैंक यू स्टूडेंट। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपको ऐसी और भी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँगा। मेरी वीडियो से जुड़े रहना। मैं आपको छोटे बम में बड़ा धमाका देने की कोशिश करूँगा, और मेरी सभी वीडियो को देखो और आने वाली वीडियो को भी आप देखें और उसको समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।